हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे बेसलाइन के अबाउट। प्राइमावेरा P6 में बेसलाइन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं बेसलाइन को। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो नोट करना है, बिकॉज जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने डेफिनेशंस आपके लिए बनाई होती हैं, यही क्वेश्चंस कल को इंटरव्यूज़ में पूछे जाएंगे। सो हर तरह की प्रॉब्लम से जो है वो बचने के लिए आप इन लेक्चर्स को नोट करें ताकि आप ट्रेनिंग्स के साथ साथ अपने आप को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकें खुद को। तो यहाँ पे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसे बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट P6 पे टूल्स के बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ है, मैं आपको इसकी डेफिनेशंस और इसके लॉजिक और इसके कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत मुश्किल है। ट्यूटोरियल्स आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ है क्योंकि एसएम इंस्टीट्यूट आपको एक क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। सो इसलिए हम एक सीक्वेंस के साथ आपको ऑन प्राइमावेरा P6 डैशबोर्ड प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं और उसके बिहाइंड जो लॉजिक है और उसकी डेफिनेशन है उसके बारे में भी बताते हैं। व्हाट इज़ बेसलाइन इन प्राइमावेरा P6? एट द एंड ऑफ planning phase, resource loaded work plan document is submitted to client is called baseline. लाइक आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोजेक्ट फाइल बनाई, देन हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मीन WBS क्रिएट किया, देन एक्टिविटीज़ हमने कैलेंडर सेटिंग्स की, करंसीज ऐड की, असाइन की, और भी बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइमावेरा P6 में की। तो एट द एंड ऑफ प्लानिंग फेज हमने एक बेस लाइन जो होती है वो क्लाइंट को सबमिट करवानी होती है। ठीक है, अब हमने जो है वो वर्क लोडेड डॉक्यूमेंट जब क्लाइंट को सबमिट करवा देते हैं तो उसे बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर तो क्लाइंट जो है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सबमिटेड टू क्लाइंट। ठीक है, अगर तो क्लाइंट की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, देखें हमने प्लानिंग में काम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना होता है, लेकिन कहीं पे कुछ चेंजिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब हमने सबमिटेड टू क्लाइंट बेसलाइन जो है वो सबमिट करवा दी है, एक वर्क लोडेड डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारा बेसिक टू जो है वो एंड तक, ठीक है, प्लानिंग फेज कंप्लीट है, जिसमें हमने हर एक चीज़ को मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने अगर सबमिट करवा देनी है, अगर तो क्लाइंट ने अप्रूव कर दी तो हम उसे बोलेंगे अप्रूव्ड बेसलाइन, और अगर रिजेक्ट कर दी तो उसे बोल देंगे रिजेक्ट। ठीक है, अब रिजेक्ट हो गई तो उसमें क्या करेंगे कि हम क्लाइंट जो पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है, उसके मुताबिक हमने देन अपनी जो है प्लानिंग में कुछ चेंजिंग करनी होती है। ठीक है, तो अगेन इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। डेफिनेशन क्या है कि जो वर्क लोडेड डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया है हमने जितने भी लेक्चर कंप्लीट किए हैं, ये बेसलाइन साइन करने के बाद हम अपने क्लाइंट को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम उसे अप्रूव्ड बेसलाइन कहेंगे। ठीक है, अगर क्लाइंट साइन कर देता है उसे बोलते हैं म्यूचुअली साइंड। ठीक है, तो वो हमारी अप्रूव्ड बेसलाइन होगी। लेकिन अगर रिजेक्ट होती है तो हम क्या करेंगे, उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग करेंगे और हम उसे दोबारा क्लाइंट को सबमिट करवाएंगे। तो ये छोटा सा एक बेसलाइन का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, टाइप्स को देखा, और हमने देखा कि ये होती क्या है। अब देखिए, ये डायरेक्ट मैं आपको P6 पे भी बता सकता था, लेकिन मेन पर्पस हमारा क्या है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइमावेरा P6 को मैंने ओपन किया, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे मेंटेन बेसलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मेंटेन बेसलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे ऐड पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव अ कॉपी ऑफ द करंट प्रोजेक्ट एज अ न्यू बेसलाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे इस स्टेप को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, क्लोज कर दूंगा। देन क्या करेंगे,
अगेन मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे असाइन बेसलाइन, ठीक है। देखें हमने बेसलाइन को असाइन भी करना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे प्राइमरी बेसलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र बेसलाइन, प्राइमरी बेसलाइन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस एरो पे और यहाँ पे एक यहाँ पे ओके टर्बाइन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट 426B1, ठीक है। ये हमारी जो प्राइमरी बेसलाइन है। इसको करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा, अब ये हमने 2 स्टेप्स किए हैं। पहले हमने उसको 3 स्टेप्स किए हैं, लॉजिक को समझा, दैन हमने क्या किया, मेंटेन बेसलाइन में गए, दैन हमने असाइन किया। लेकिन अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी हमें बेसलाइन का जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, बार शो नहीं हो रहा। तो उसको शो कैसे करवाना है, इस स्टेप को भी काइंडली आपने देख लेना है ताकि आपको कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आना है बार पे, ठीक है। मैं इसे अगेन कर देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे हमें लेजेंड्स शो हो रहे हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे बार्स पे आना है। यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी बेसलाइन, इसका जो बॉक्स है इसे हमने कर देना है चेक बॉक्स, ठीक है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेड कलर का जो बार है उसके नीचे जो है वो येलो कलर का बार जो कि बेसलाइन का है वो शो हो रहा है। इट मीन कि हमारी बेसलाइन जो है वो प्रोजेक्ट को असाइन हो गई है, ठीक है। हमने 4 स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है। पहले उसके थ्योरेटिकली नॉलेज को समझा, देन हमने क्या किया, हमने जो मेंटेन बेसलाइन में गए, देन हमने असाइन किया, देन हमने उसे शो करवाया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब किया है बड़ी आसान वर्डिंग में, ठीक है। तो बेसलाइन का देखें, कल को अगर हमारा ये बार है जो कि नीचे शो हो रहा है येलो कलर का, कल को हमने देखें एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो, एग्जीक्यूशन फेज में जब हमारा जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो वर्किंग आ रही होती है हमें, ठीक है। साइड से हमें पता चल रहा होता है कि इतना काम कंप्लीट हो गया। इसे बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग की टर्म में हम कहते हैं कि कितना हमने गेन कर लिया, ठीक है। तो उसको हमने, अगर तो हमारा प्रोजेक्ट है, मीन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर का बार है तो ये अगर हमारा येलो कलर से आगे जा रहा है, ठीक है, तो इट मीन के हम प्रोजेक्ट से जो अपनी एक रिक्वायरमेंट है जो हमने बेसलाइन सेट की, बेसलाइन बेसिकली एक लाइन होती है जिसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसके साथ हमारे प्रोजेक्ट ने चलना होता है। तो अगर तो इससे मोस्टली अगर देखें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिहाइंड द बेसलाइन है तो इट मीन कहीं ना कहीं पे फॉल्ट है, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस बेसलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा साइन होता है, मतलब साइन से मुराद के हमारे लिए इजी होता है कि हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ठीक जा रही है, ये बिहाइंड जो है मतलब बेसलाइन से पीछे तो नहीं है हमारा प्रोजेक्ट। ऐसा भी पॉसिबल है कि अच्छी वर्किंग है तो हमारा जो बार है ये रेड कलर का या ग्रीन कलर का यहाँ पे, तो ये इससे भी आगे जा सकते हैं येलो कलर की लाइन से। तो इस चीज़ के लिए बेसलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपने इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करना है ताकि मैं इसका बेहतर तौर पे, अगर कोई इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन है आप क्वेश्चन करें ताकि मैं इसका आपको आंसर कर सकूं। सो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैनी थैंक